रसूल बख्श साहब, क्या ये गुंजाइश नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया को बुलाते, ओहदेदारान को बुलाती हुकूमत, उनके साथ जो भी डिफरेंसेस हैं, इस्लाहात लानी है, उसके ऊपर काम करते और मिल के सब कुछ हो जाता? देखिए, अगर हुकूमत इस तरह से करना शुरू करे, तो फिर इदारों की हम्म। खुदमुख्तारी कहाँ रहेगी? ये तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना अच्छा। चाहिए कि सामने मेज़ के ऊपर बुला के आप अच्छा। उनके सामने एक पूरी शिकायत का दफ़्तर खोल दें और उन्हें कहेंगे जी कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। जवाब दें, आपको हम कैसे बेहतर कारकर्दगी पर कारकर्दगी पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक खुदमुख्तारी की ज़रूरत है और इदारों को मज़बूत करने की ज़रूरत है, उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है हम्म। हम्म। कि गैर जानिबदार हो। ये नहीं है कि वो हैं, मैं समझता हूँ कि राजा साहब भी गैर जानिबदार होंगे, उनके मेंबर भी गैर जानिबदार होंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की होगी है हम्म। कि जो तासुर पैदा हो गया है या हो जाता है, उस तासुर को कैसे ख़त्म करना है। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, हम्म। ये तो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। जो डस्का के बारे में फैसला हुआ है, उसके बारे में मुझे भी कम से कम कुछ ना कुछ मैं सवाल मेरे ज़हन में रहे हैं, मैंने यहाँ भी उठाए हैं कि जल्दी में फैसला किया था। बहुत जल्दी में अगर कराना भी था तो उसके लिए तहकीक करवाते, कुछ अरसा लगाते, मुलतवी कर देते, ये ना कहते कि नहीं हम दोबारा वहाँ पे इंतखाबात कराएँगे। तो एक कोई भी हुकूमत हो, अगर आज़ाद इदारे हैं, तो मसाइल तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन अगर हम्म। इस किस्म के मसाइल हैं, तो इस बात की निशानदेही हरगिज़ नहीं करते, ये ज़मानत नहीं है कि इदारे मज़बूत हैं और इदारे बिल्कुल एक सच्चा मौक़िफ़ अख्तियार कर रही हैं। मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी हम्म। पे ये एतराज़ ज़रूर है कि इस किस्म के बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आएँ और किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ आएँ, तो मेरा ख़्याल ये है कि फिर उसके दिफ़ा के लिए भी लोग सामने आ जाएँगे। आप देखेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दिफ़ा करते हैं। तो एक तरफ से दिफ़ा हो रहा है, एक तरफ से हम्म। तनकीद हो रही है, तो इदारे तो मुतनाज़ा बन गए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएँ। हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत करना और मुतालबा करना कि वो मुस्तफ़ी हो जाएँ, मेरा ख़्याल ये है कि ये इदारे को ज़्यादा मुतनाज़ा बनाएगा और इस इदारे के दरमियान और ठीक है। हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर इसी तरीके से ताल्लुकात हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उनके बेहतर होते हैं, उनके दिफ़ा के लिए आते हैं, तो ये भी इदारे के लिए ठीक नहीं है। ये तो जिस तरह मज़हर साहब ने कहा, मैं उसकी तायद करता हूँ कि 18वीं तरमीम को ज़रा दोबारा से देखें कि आपने इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके चेयरमैन की तैनाती के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया है, हम तो बिल्कुल तशरीह यही कर सकते हैं कि सारा ऐवान और सारी हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, हम्म। लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान में? 2 शख्स और कहते हैं कि हम मशावरत करते हैं, किस हद तक मशावरत हुई है, किस हद तक नहीं हुई है। हमें अमेरिका की सेनेट से कुछ सबक लेना चाहिए। वहाँ पे कमेटियाँ बनी हुई हैं, अच्छा। यहाँ पे भी आप इसकी असेंबली की भी और सेनेट की भी कमेटी बना दें, हम्म। मुश्तरका कमेटी बना दें, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के उतने हर सियासी जमात को मुतनासिब नुमाइंदगी और कमेटियों में मिलनी चाहिए, जो आईनी ओहदे हैं उनकी तकर्री के लिए कम अज़ कम, और फिर वो इंटरव्यू करें, वो छान-बीन करें। उस तरीके से मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से हम अरकान को मुंतखब कर सकेंगे और फिर ये कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा कि मेरी तायद इसमें शामिल नहीं थी। अगर तायद पहले शामिल तो हो और सर, बाद हमारे यहाँ में भी तो कायमा ना कमेटियाँ भी हो। होती हैं ना? जी। नहीं, ये जो कमेटियाँ हैं, ये इतना ना ताकतवर है, ना इतना नुमाइंदा है, अच्छा। लेकिन मुझे नहीं ठीक मालूम है। कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की गई थी, तो क्या कमेटी के सामने वो पेश हुए थे? कि कोई हियरिंग्स हुई थी? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ़ 2 नामों के ऊपर इत्तेफ़ाक है और जब हो जाता है, तो फिर अपॉइंटमेंट हो जाती है, तैनाती हो जाती है। हाँ। ये तरीका ही दुरुस्त ठीक नहीं है, है। लेकिन ठीक असल है। जो सवाल था आपका, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को ज़रा इतना तेज़ी नहीं उसके दिखानी लिए आप चाहिए। नहीं कर थोड़ा रहे हैं तरीक़ाकार, ख़ुसूसी जी। तौर पर जो अपनाया गया है तनकीद का, उस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं।